हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवार वंश के राजा कल्याणपाल के बारे में, जो कि अजयपाल का उत्तराधिकारी था। इससे पहले हमने अजयपाल को पढ़ा था। अजयपाल के द्वारा किए गए कार्यों को, प्रशासनिक सुधारों को हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम बात करते हैं अजयपाल के उत्तराधिकारी कल्याणपाल की, जो कि 1519 से 1528 तक शासन करते हैं। और इसके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो ये है कि इसने अपना शासन मंत्रियों को सौंप दिया था, ठीक है ना, और इसने खुद ही शासन नहीं किया। उसके बाद उल्लेख मिलता है विजयपाल का, और विजयपाल के बारे में एक ही बात मिलती है कि इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था, पहला राजा है ऐसा, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सुंदरपाल की, जो राजा बनते हैं, फिर बनते हैं हंसदेवपाल। कोई भी स्पष्ट उल्लेख इन राजाओं का नहीं है। उसके बाद आप सीधे याद रखेंगे नाम है सहजपाल। कौन से राजा है? सहजपाल, ठीक है। और सहजपाल के बारे में आपने याद रखना है, पवार वंश के 42वें राजा है। कौन से? 42वें सहजपाल। 1547 से 1575 तक शासन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में यह है कि इनके कुछ अभिलेख मिलते हैं जिनकी संख्या 5 है। दो आपने बड़े महत्वपूर्ण याद रखने हैं, एक रघुनाथ के देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से, दूसरा क्षेत्रपाल मंदिर से। दो अभिलेख इनके मिलते हैं हमें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में, सहजपाल के समय में, अकबर ने एक दल भेजा था गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए। तो यानी कि गंगा, और ये ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि अकबर के रसोई घर में गंगा जल प्रयोग होता था। तो उसने गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए एक दल भेजा था, जो कि सहजपाल के समय में ही गढ़वाल आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कवि भरत ने सहजपाल को कहा है कि वीर गुणज्ञ सुखद परजाया, यानी कि इसके बारे में कहा है वीर गुणज्ञ सुखद परजाया। प्रजा को सुख देने वाला राजा कौन है? सहजपाल, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके बाद सीधे बलभद्र शाह की। और मैंने आपसे कहा था कि बलभद्र शाह से प्रश्न पेपर में बनता है। दो प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, एक इसके द्वारा लड़ा गया युद्ध, दूसरा इसका नाम। इसके नाम से भी प्रश्न आता है, और इसके द्वारा लड़े गए जो युद्ध है उनमें से एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको पूछा जाता है। सबसे पहले आप याद रखेंगे 1575 में शासन गद्दी पर बैठते हैं और 1591 तक शासन करते हैं। इसका हमें अन्य नाम देखने को मिलता है, यहाँ से आप याद रखेंगे बलराम, ठीक है। कई बार ये आता है उल्लेख कि ये जो नाम है इसका, ये अकबरनामा में मिलता है। किसमें? अकबरनामा में, ठीक है। अकबरनामा में ये नाम इसका बलराम मिलता है, ठीक है। उसके बाद दुलाराम शाह भी इसका अन्य नाम मिलता है, बलभद्र शाह भी इसका नाम मिलता है, ठीक है। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में आता है, पहला राजा है जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। और ये लगता है कि पवार वंश के राजाओं को शाह की उपाधि या तो औरंगजेब ने दी थी, या फिर लोधी शासकों ने, या बहलोल लोधी ने दी थी। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये फिक्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कवि देवराज ने इसकी तुलना जो है वो भीमसेन से की है। किससे की है? भीमसेन से। कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीमसेन से की है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है और प्रश्न बनता है। ग्वालदम का युद्ध 1581 में, 1581 में हुआ है। एक और है बलभद्र शाह, और दूसरी और है रुद्रचंद। कुमाऊं के राजा रुद्रचंद के बीच और बलभद्र शाह के बीच एक युद्ध लड़ा गया है, जिसको ग्वालदम के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में बलभद्र शाह की एक कत्यूरी शासक सहायता कर रहा था, जिसका नाम था सुकाल देव। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि बलभद्र शाह की सहायता की थी सुकाल देव ने, जो युद्ध रुद्रचंद के साथ लड़ा गया, जिसको ग्वालदम के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसने अकबर के दरबार में राजदूत भेजा, या यूं कह सकते हैं पहला राजा जिसने राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ की थी, अकबर के दरबार में भेजा था। दूसरा, अगर हम बात करें, एक शिलालेख है जो इससे संबंधित है, याद रखेंगे ठांडरी शिलालेख। ठांडरी शिलालेख का संबंध जो है वो बलभद्र शाह से है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं है। जो आप यहाँ से ये जो एक प्रश्न ऐसा है जो शाह की उपाधि से आता है, और एक ग्वालदम के युद्ध से आता है, और कवि देवराय जो है इसकी तुलना भीमसेन से करते हैं। तो जो भी आप यहाँ से प्रश्न मिल सकते हैं वो नोट कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे अगले राजा जो है मानशाह है। और मानशाह एक महत्वपूर्ण राजा है पवार वंश के, जो कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद के 8 आक्रमणों को झेलते हैं और जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम अगली वीडियो में जो बात करेंगे वो मानशाह की ही करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।